नमस्ते। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कोई बच्चा बस गुस्सा कर रहा है या जिद पर अड़ा है। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक जिद ना हो, बल्कि स्क्रीन की लत का एक बहुत ही गंभीर संकेत हो। चलिए आज एक डॉक्टर की चेतावनी के जरिए इसी सवाल को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो चलिए एक ऐसी सिचुएशन की बात करते हैं जो कई घरों में होती है। एक बच्चा है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा है और समझ ही नहीं आ रहा कि क्यों। अब सवाल यह है कि क्या यह बस एक जिद है या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी चल रही है। देखिए, एक मेडिकल प्रोफेशनल इस हद से ज्यादा चिड़चिड़ेपन की एक बहुत ही खास वजह बताते हैं। और सच कहूं, ये वो वजह नहीं है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते होंगे। हाँ, तो ये सिर्फ कोई मूड स्विंग या ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने आप में एक लक्षण है, एक इशारा जो एक बड़ी और गहरी समस्या की तरफ ध्यान खींच रहा है। और इसे समझना वाकई बहुत जरूरी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये समस्या असल में दिखती कैसी है। चलिए अब उन खास फिजिकल बिहेवियर्स शारीरिक व्यवहारों पर एक नजर डालते हैं जो बिल्कुल साफ साफ चेतावनी की तरह होते हैं। एक बात साफ समझिए, ये कोई बच्चों वाला आम नखरा नहीं है। ये जो हाथ पैर पटकना है, गोद में लेने पर भी शांत न होना और तब तक हंगामा करते रहना जब तक फोन हाथ में ना आ जाए, ये सब एक ही मकसद से की जाने वाली हरकतें हैं, किसी भी तरह स्क्रीन तक पहुंच जाना। और डॉक्टर इस बारे में बिल्कुल साफ कहते हैं। उनका कहना है कि ये सारे के सारे व्यवहार घूम फिरकर एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, और वो है उस डिवाइस से, उस फोन से खतरनाक जुड़ाव। तो आखिर बच्चे के दिमाग में ऐसा क्या हो जाता है, ऐसा क्या चल रहा होता है अंदर कि स्क्रीन के साथ इतना मजबूत और इतना इतना खतरनाक कनेक्शन बन जाता है? इस पूरी लत की जड़ ना बच्चे के दिमाग में चल रहे एक खेल में छिपी है। समझिए कि बच्चा असल में स्क्रीन नहीं मांग रहा, वो तो उन कार्टून्स और वीडियोस की यादों को बार बार जीना चाहता है जो उसके दिमाग में बस गई हैं। और होता क्या है कि वो जो असली फोन है ना, वही एकमात्र जरिया बन जाता है उन दिमागी एनिमेशंस को फिर से देखने का। मतलब फोन एक चाबी की तरह हो जाता है जो उसके दिमाग में चल रही दुनिया का दरवाजा खोलता है। लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी और शायद सबसे डरावने सवाल पर। अगर इन शुरुआती संकेतों को सिर्फ बच्चे की शरारत समझकर नजरअंदाज कर दिया जाए, तो फिर क्या होगा? डॉक्टर की चेतावनी बहुत साफ है। बच्चे की इन हरकतों को सिर्फ खुराफात या शरारत समझना एक बहुत बहुत बड़ी भूल हो सकती है। और डॉक्टर जो आगे बताते हैं वो सच में चौंकाने वाला है। वो कहते हैं कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो ये व्यवहार सिर्फ हंगामा करने से बढ़ के खुद को नुकसान पहुंचाने तक भी जा सकता है। तो अब सवाल यह है कि इन लक्षणों को पहचानने के बाद किया क्या जाए, अगला कदम क्या हो? डॉक्टर के मुताबिक सबसे पहला और जरूरी कदम है स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करना और बच्चे का ध्यान दूसरी मजेदार एक्टिविटीज में लगाना। यह समझना होगा कि यह सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, बल्कि यह बच्चे के दिमागी विकास से जुड़ा एक बहुत ही सीरियस मामला है।